कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ श्रीनगर में एक ऑथेंटिक कश्मीरी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हैं, जहाँ सब कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक कश्मीरी स्टाइल से सर्व भी होगा और टेस्ट भी होगा बिल्कुल वैसा ही। इस रेस्टोरेंट का हमें जान मोहम्मद साहब ने सजेस्ट किया है, जो हमारे जानने वाले हैं। आज हम यहाँ पे नफीस रेस्टोरेंट में आए हैं, जो मैम को मैंने सजेस्ट किया है। यहाँ पे ऑथेंटिक कश्मीरी फूड आपको मिलेगा इन वेरी कश्मीरी स्टाइल में। तो आगे देखेंगे कैसे फूड सर्व होगा, क्या क्या क्यूजीन्स होंगे, कश्मीरी क्यूजीन्स जो वाजवान जिसको बोलते हैं, किस स्टाइल में वो सर्व होगा, तो सारा हम आपको अभी वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, जान मोहम्मद साहब को तो आगे मिल चुके हैं, और जो लोग नहीं मिले हैं उनका वीडियो हम दिखा सकते हैं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आज हो जाए कश्मीरी वाजवान, तो शुरू करें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जान मोहम्मद साहब से पूछते हैं कि एग्जैक्टली वाजवान यानी क्या है। वाजवान इज मल्टी cuisine फूड ऑफ कश्मीरी टेस्ट। ओके, तो ये इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड 15 डिशेस होती हैं, स्पेशली जो मीट से बनती हैं। तो बाकी तो मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा कि ये क्या क्या है इसमें। पहले ही जो इसमें ये मटन है, ये रिब का होता है, दैट्स कॉल्ड तबक मांस। ये घी में बनता है। दिस इज तबक मांस। दिस इज तबक मांस। इट्स मेड ओनली, ये रिब से निकलता है जो गोश्त है उसी का बनता है ये। और ये कबाब है, और इसको हम मेथी बोलते हैं। तो राइस के साथ ही वाजवान का टेस्ट एक्चुअल आता है, तो रोटी वोटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आगे जो डिशेस आएंगी साथ साथ वो मैं आपको साथ साथ बता दूँगा। चावल यहाँ के कुछ बासमती होते हैं या नहीं सर, कश्मीर ही चावल वाजवान के साथ सूट होते हैं। जो यहाँ के लोकल चावल है, तो वो भारी भी होते हैं और वाजवान के साथ वही सूट होता है। जी सीख कबाब। जी, बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर्स हैं। द अरोमा इज सिंपली सुपर्ब और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब हम नॉनवेज खाते हैं, वी आल्सो ईट रेड मीट, बट द टेस्ट ओवर हियर सीख कबाब में एंड दिस ये क्या है, तबक मांस। तबक मांस, इट्स वेरी वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। और घी की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो सीख कबाब है, जी इसका जो कीमा है, जी, ये मशीन का नहीं लगता। मशीन का नहीं है सर। ये मशीन से वो बिल्कुल वो थिन होता है, थोड़ा मोटा लगेगा आपको। ये बिल्कुल इस पे बनता है सर। ये चाकू की जो बड़ी है होती है उसको, वो उसी का है। ये मशीन का तो बिल्कुल पतला लगेगा आपको। तबक मांस जो है, इट इज वेरी क्रिस्पी ऑन टॉप, और अंदर जो उसका मटन है, मीट है, बहुत टेंडर है। तो ये कॉम्बिनेशन खाने में हमेशा ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखा गया है that they eat a lot of fat inside the mutton. Maybe even more. इसलिए जी जी, स्पेशली विंटर्स में यही मटन ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि कीप योर बॉडी वार्म। ये आप ट्राई कीजिए, इसको थोड़ा राइस के साथ मिक्स कीजिए। वो सब मसाला है ना? हाँ ये सब भाजी है। हाँ, भाजी भाजी। तो ये वाजवान की शुरुआत हुई 3 आइटम से। जी, एक्चुअली ये स्टार्टर्स भी, इसको हम स्टार्टर्स ही बोलते हैं। ये वाजवान के स्टार्टर्स हुए, क्योंकि ये ड्राई में आते हैं। अब जो आएंगे आगे, दैट विल कम विद द ग्रेवी। ओके, जी राइस के साथ साथ हाँ, यहाँ पे वाजवान में यू हैव टू ईट विद राइस एवरीथिंग। या तो जो ग्रेवी के साथ है वो भी राइस के साथ। हाँ ग्रेवी के साथ हाँ। आपका रिश्ता
जी, मीट बॉल्स, ये क्या चीज़ है? इसको रिश्ता बोलते हैं हम। तो ये मीट बॉल ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ ये बिल्कुल पत्थर पे बनता है ये मीट, ठीक है। ये मशीन का इसमें कोई ये नहीं है। तो आप आगे ये ट्राई कीजिए, बिकॉज जो पहले आपने जो 3 डिशेस ट्राई की दैट वाज द स्टार्टर, अकॉर्डिंग टू कश्मीरी वाजवान के हिसाब से वो स्टार्टर्स थे, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई आते हैं। रेस्ट जो भी अब आएगा दैट विल कम विद द ग्रेवी। तो ये रिश्ता, जी, रिश्ता। अब आप ये ग्रेवी चेक कीजिए, एंड एवरी ग्रेवी हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। रिश्ता कैसा टेस्ट आ रहा है मैम आपको ये? सुपर। हम लोग जो कोफ्ते बनाते हैं ना, but this is totally different। बिल्कुल डिफरेंट है, किसी भी चीज़ से इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि मतलब हमने ऐसा कभी भी नहीं खाया। इट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी टेस्टी, वेरी टेंडर और बिल्कुल अलग। जॉन, ये सैलड है वो, ये क्या चीज़ है? सर ये चटनी है हाँ प्याज की, तो वाजवान के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाँ। तो ये आप यू शुड ट्राई दिस, बिल्कुल डिफरेंट रहेगी ये बाकी चटनियों से। अच्छा जी, जबरदस्त है। इसकी रेसिपी तो हम लेंगे। ठीक है। और थोड़ा तीखा भी है, टैंगी फ्लेवर है। मतलब ऐसे भी हम लच्छा प्याज खाते हैं तंदूरीज के साथ, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका कुछ मतलब राज है, वो हम लेंगे यहाँ से और फिर आपको बताएंगे। ओके मैम। लेकिन इतना तो तय हुआ कि इस चटनी के बगैर वाजवान का मज़ा नहीं है। जी 100%। जी जी। भाई ये क्या है? रोगन जोश। अभी तो बहुत सारी डिशेज हैं। वो सब रख लीजिए, हम ले लेंगे। ओके। जॉन, ये क्या है? ये और कितना आ रहा है? सर अभी तो बहुत कुछ आने वाला था, बट हमने बहुत कुछ ऑर्डर नहीं किया। जो वाजवान में और भी हम देते हैं, अगर आपका टेस्ट देख के लग रहा है कि आप उतना नहीं खा पाओगे, इसीलिए हमने 2-4 डिशेज तो कैंसिल कर दिया। उसमें खुरमा आता है, कश्मीरी स्टाइल चिकन, वो भी हमने नहीं किया, और पालक वो भी हमने नहीं किया, और राइस भी हमने आपको बासमती दिया है क्योंकि आप ये खा पाओ। तो कश्मीरी राइस मुझे नहीं लगता आप खा पाओगे, क्योंकि वो बड़ा भी होता है, मोटा भी होता है, हेवी भी होता है। आई डोंट थिंक कि आप 4 चम्मच भी हो ले पाओगे। जिस क्वांटिटी में आप ले रहे हो तो मुझे लगता है 2-3 चम्मच ही आप ले पाते हो। तो जान मोहम्मद, ये बताइए कि जैसे आप कहते हैं वो राइस हैवी है, बहुत ज़्यादा है तो कश्मीरी लोग राइस। मतलब यहाँ कश्मीर की खा लेते हैं, जैसे ये प्लेट शादियों में तो हम 3-3, 4-4 बार वो लेते हैं, और हर एक ग्रेवी के साथ हम वो राइस टेस्ट करते हैं। ऐसा कुछ छोड़ते नहीं हैं हम। अच्छा। एक तो गोश्त भी खाते हैं, और जो फ्रीक्वेंटली हमारी जो डिशेस आती हैं विद ग्रेवी, तो उसके साथ तो हम राइस टेस्ट करेंगे ही उस ग्रेवी के साथ, क्योंकि एवरी ग्रेवी हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। तो वो हम टेस्ट करते ही करते हैं। उसमें पालक आती है, पनीर की एक आइटम आती है जो वेज में होती है, वो टमाटर की बनती है, बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी भी लगती है बच्चों में स्पेशली, क्योंकि थोड़ी सी मीठी होती है। और पुलाव भी हम डालते हैं, उसमें पूरा ड्राई फ्रूट वगैरह भी जाता है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जो सोयाबीन होते थे पालक में वही डालते हैं। अब थोड़ा कल्चर थोड़ा और अपग्रेड हो गया है, तो मीट के छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं इतनी, तो उसमें वो पालक में डालते हैं, टेस्ट और आ जाए। और ऐसे गोश्त में भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, उसकी भी 2-4 डिशेस अभी बनती है। तो जो परफेक्टली वाजवान अगर आप किसी शादी में जाओगे, वहाँ खाओगे, तो आपको एग्जैक्टली टेस्ट पता चलेगा कि कितनी डिशेस हैं, जो हम यहाँ पे सर्व ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको देख के मुझे लगता है आप तो 2 में ही थक गए। तो हम पूरा जब श्रीनगर में आप किसी कश्मीर में शादी में आएंगे, 12 की 12 डिशेस हम खाते हैं विद चावल, और एवरी टाइम लाइक हम 4-5 बार चावल लेते हैं उस टाइम शादी में, कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। यहाँ पर मेजोरिटी शादियों में ऐसा ही होता है। मेजोरिटी क्या वाजवान होता ही है। होता ही है। मतलब कहते हैं कि विदाउट वाजवान देयर इज नो शादी। और ये जो आपने जो अभी हमें दिया है, अगर मैं ये इतना खा लूँ तो फिर 15 दिन के बाद 15 दिन तक मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं, ये तो सब हमारा शादियों का सीजन है, ये तो हमें डेली रूटीन बन जाता है मुझे। अच्छा। तो फिर गोश्त कहते हैं कश्मीर में कि
बचाना, मतलब आप बोलते हैं कि नहीं आप सब्जी खाएंगे, इतना गोश्त खाना पड़ता है शादी में। एवरी अदर डे देयर इज अ मैरिज एंड यू हैव टू गो। अब रिश्तेदार खास है तो वहाँ जाना ही है, और फिर जब जाएंगे तो खाएंगे ही। तो ये मतलब सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे शादियों का ज़्यादा सीजन होता है, तो सितंबर अक्टूबर इज लाइक कि उन दिनों खाली गोश्त खाना है। तो रोगन जोश ट्राई किया जाए। आई थिंक इसके पीस बहुत बड़े हैं। बोन्स ना, तो आप वाजवा में मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है, ये रोगन जोश में तबक मार, बाकी में कुछ नहीं खाता हूँ ऐसे। ये वीडियो में नहीं डालूंगा। तो ये तो आप कह रहे हैं शादियों में ये सब गोश्त वगैरह मिलता है, लेकिन डेली में क्या खाते हैं कश्मीरी लोग? डेली में भी हम गोश्त ही खाते हैं, अच्छा। अपने कश्मीरी स्टाइल में, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कैन नॉट हैव एवरी डे। ओके। ये इट्स फुल ऑफ स्पाइसेस, हैवी हो जाता है, इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ। जैसे रेस्टोरेंट का खाना आप रोज नहीं खा पाते हो, घर का खाना आपको एट द एंड खाना ही खाना है। दिस इज ऑल्सो लाइक सेम, ये एवरीडे खाने की चीज़ नहीं है। घर में भी हम इसी टाइप का बनाते हैं रोगन जोश, दैट्स क्वाइट इन अ सिंपल वे, नॉट अच्छा, ओके। थोड़ा सा मसाले कम, स्टोमक माइल्ड होता है। हाँ, स्टोमक को जो सूट करे एवरीडे। लेकिन गोश्त हर रोज खाते हैं? लगभग हर रोज खाते हैं। सब्जियां समझ नहीं आती हैं कश्मीरियों को, ओके। और राइस। बट यहाँ के मौसम के हिसाब से तो गोश्त की जरूरत भी पड़ती जरूरत होगी। भी है, आदत भी है, एवरीथिंग। तो ये रोगन जोश जैसे दिख रहा है वैसा तीखा या स्पाइसी ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड फ्लेवर्स, लाइक इट्स गुड। कलर इज ऑल्सो वेरी ऑथेंटिक, जैसा होता है। कि रिश्ता में मजा आया। अब ये क्या आ गया भाई? सर ये गुश्ताबा है, हाँ, दैट इज द फाइनल डिश ऑफ वाजवान। अब ये समझिएगा ये एंड हो गया। जब ये आ गया तो आप समझते द एंड, खाने का एंड यही पे होता है, क्योंकि वाजवान का जो सिस्टम है, खाना ऑर्डर से आता है। पहले स्टार्टर्स आएंगे जो मेन कोर्स में, फिर उसमें भी पर्टिकुलरली ऑर्डर रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले रोगन जोश आएगा फिर रिश्ता आएगा, पहले रिश्ता आएगा फिर रोगन जोश आएगा, फिर गो ऑन एंड लास्ट में जब ये आ गया समझना है कि दिस इज द एंड। अभी इट इज द एंड। मतलब ये पूरी क्रोनोलॉजी है। यहाँ क्रोनोलॉजी है सर। अच्छा। और ये बिल्कुल स्पेसिफिक ऑर्डर रहता है, ऐसा नहीं कि जो मिडल मेन कोर्स में जो आइटमें आएंगी उसमें पहले ये आएगा वो आएगा, नहीं। पहले जैसे आपने तबक माज लिया, कबाब लिया और मेथी ली, ये पहले ही आएगा, ये कभी बाद में नहीं आएगा। तो ये हर जगह में, ये हर अब जहाँ भी जाओगे इसका ये सिस्टम है, ऑर्डर है। जिसने इसमें ऊपर नीचे किया उसको वाजवान की समझ नहीं है। अच्छा। तो फिर क्या होगा, फिर जैसे आपका स्टार्टर्स में जैसे तबक माज आया वो पहले से ही उस पर होगा। अच्छा, मेथी भी पहले होगी, कबाब भी पहले हो गया, और जैसे मैंने बोला इसमें चिकन भी हम डालते हैं, वो चिकन भी पहले ही होगा, वो भी उसी पे होगा। फिर जब ये क्लियर होगा उसके बाद रोगन जोश आएगा, सॉरी पहले रिश्ता आएगा, फिर रोगन जोश आएगा, फिर आएगा पनीर का आइटम, फिर आब गोश आएगा, फिर क्या बोलते हैं इसको, कोरमा आएगा, मेथी कोरमा, फिर गुश्ताबा आएगा। एंड गुश्ताबा समझ के हमें पता चल जाता है कि दिस इज द एंड, अब कुछ नहीं आ सकता इसके बाद। कोई रीजन है ये क्रोनोलॉजी का? ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीज़न मुझे भी नहीं पता, बट ये पहले से ही सिस्टम है, सिस्टम है। ये फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इसका ये नहीं है। तो ये पुराने ज़माने से ही ऐसे ही है, चलता हम आ रहा है। इसको इसी तरह आगे चला रहे हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो। अच्छा, इसका मैं पर्टिकुलरली आपको बोल दूंगा गुश्ताबा की स्पेशलिटी। गुश्ताबा जो है ये बिल्कुल जो ये मीट और फैट का बना है, और इसकी जो ग्रेवी बनती है वो भी कर्ड की बनती है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक ये मीट, फैट एंड कर्ड का, ये आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। इट हैज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट ऑफ अदर ग्रेवीज। जो भी पिछली आपको वो आई है वो बिल्कुल अलग, वो मिर्ची वगैरह की बनती है, इसमें मिर्ची का कोई ऐसा सीन नहीं है, बिल्कुल प्योर कर्ड की बनती है और मसालों की। अब आप इसको टेस्ट कीजिए। ये थोड़ा बहुत रिश्ता टाइप का ही लगता है ना? रिश्ता टाइप का ही है सर, हाँ। बट ये फैट का है, और आप इसको उसमें डालिए, वहाँ पे ही कट कीजिए।
मुश्ताबा। ग्रेवी भी चेक कीजिए। इसमें रिश्ता में और मुश्ताबा में टोटली डिफरेंट है। इट्स टोटली डिफरेंट। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब कि मसाले कम हैं ग्रेवी में ऑफ कोर्स, लेकिन फ्लेवर है। तो सबसे बड़ी चीज़ और मेन चीज़ खाने में होती है फ्लेवर्स। तो इसमें फ्लेवर्स अरोमा बरकरार है, बहुत मसालेदार नहीं है, लेकिन इट्स नाइस, बहुत अच्छा थोड़ा सा खट्टा टेस्ट है ना, है। कर्ड से, दही। बिकॉज इट्स मेड ऑफ कर्ड। दही का है। तो दोस्तों देखा आपने वाजवान किसे कहते हैं। ये वीडियो स्पेशली हमने हमारे उन प्यारे व्यूवर्स के लिए बनाया है जो हमसे हमेशा पूछते हैं कि वाजवान क्या है। दोस्तों हम आगे भी कश्मीर आ चुके हैं, हमें भी पता नहीं था कि एक्चुअल वाजवान और ऑथेंटिक वाजवान क्या होता है। थैंक्स टू मिस्टर जान मोहम्मद जिन्होंने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। जान मोहम्मद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह जान मोहम्मद साहब। तो दोस्तों इन सारी डिशेस में से आपको कौन सी डिश सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम उसकी रेसिपी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। जान मोहम्मद साहब जिंदाबाद हैं, उन्हीं से ले लेंगे रेसिपी। तो दोस्तों अगर आप कश्मीर आना चाहते हैं तो श्रीनगर में नफीस रेस्टोरेंट ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ का वाजवान हमें बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही टेस्टी लगा। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से वो सर्व करते हैं, जिससे हमें एक कश्मीरी फील आती है। और खाने के टेस्ट का तो क्या कहना, माशाल्लाह बहुत ही लजीज है। तो प्लीज़ डू विजिट नफीस व्हेनेवर यू आर इन श्रीनगर।